हम लोग साइन इन साइन अप बना रहे थे ना। अच्छा ठीक है ना। अब देखते हो 0904। और कोई नहीं आ रहा है ना। ऑडियो चेक कीजिए ऑनलाइन फ्रेंड्स। ऑडियो क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, थैंक यू। तो लास्ट क्लास में आई गेस हमारा साइन अप का प्रोसेस कंप्लीट हो गया था ना। तो सबसे पहले अपना सर्वर स्टार्ट करूँ, यहाँ से राइट क्लिक ओपन विद सर्वर जैम्प, जैम्प के अंदर कंट्रोल पैनल, और यहाँ से फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को स्टार्ट करूँ। यहाँ से एडमिन अपना ओपन करूँ। तो जहाँ तक मुझे याद है हम लोगों ने एग्जिस्टिंग अकाउंट को भी चेक करा लिया था इसके अंदर, कि अगर किसी का अकाउंट ऑलरेडी है तो वो साइन अप ना कर पाए इसमें, ऐसे था ना। तो ज़रा इसका डीबी कनेक्शन चेक करो। हमारे डेटाबेस का नेम क्या है, एपटेक के नाम से हम लोगों ने डेटाबेस अपना बनाया हुआ है, और एपटेक के अंदर हमारी टेबल है यहाँ पर टीबीएल यूज़र। तो इसमें हम लोगों ने 2 अकाउंट अपने क्रिएट किए थे। तो लोकल होस्ट 12 to 130 अगस्त 1 प्रोजेक्ट साइन इन साइन अप। तो साइन अप का हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। नाउ साइन इन पर हमने अब जंप करना है। तो साइन इन पर जंप करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर जाके अपना एक साइन इन के लिए डिफाइन कर लेना है। तो यहाँ से गेट बूटस्ट्रैप, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा लिस्ट से एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के अंदर आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपकी साइन अप स्क्रीन इसमें बनी होगी, ठीक है, अवेलेबल है अपने पास। तो हम लोग इसी को ही यूज़ में ले लेंगे, ठीक है, इस तरह से। प्लस यहाँ पर अपना मोड वगैरह भी लगा है, डार्क मोड, ऑटो मोड, लाइट मोड, है ना। चलो, तो क्या करें, इसको कंट्रोल यू, और इसके अंदर जो भी कोड है उसको कॉपी और यहाँ पर लाके साइन इन वाले में पेस्ट कर लेते हैं। सेव करेंगे और अपने वेब ब्राउज़र में मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ दूसरी स्क्रीन पर थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर हम लोग रिलोड करेंगे, तो अभी देख रहे हो कुछ इस तरह का हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। सो जब हम लोगों ने अपना यहाँ पर कोड कॉल किया था, तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक JS फाइल अवेलेबल है टॉप में, ये वाली, जो कि कलर मोड चेंज करने का काम कर रही है। तो यहाँ पर आपने इसको सेव कर लेना है आज की डेट में, अगस्त 9 PSP प्रोजेक्ट, और यहाँ पर जाके आप अपना फोल्डर बना दोगे। तो फोल्डर रहेगा अपना यहाँ पर असेट्स, कैप्स लॉक ऑफ रखिएगा, असेट्स के अंदर JS, JS के अंदर कलर मोड JS। और देखिए कौन सी फाइल यहाँ पर है जो लगी हुई है। बूटस्ट्रैप अपने पास ऑलरेडी काम कर जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। एक इंटरनल CSS यहाँ पर अवेलेबल है, एक साइन इन डॉट CSS यहाँ पर और है, इसको भी सेव कर लीजिए। एग्जाम्पल साइन इन डॉट CSS, ये हमने कॉल कर लिया अपना। और क्या लगा हुआ है इसमें, एक यहाँ पर SVG कोड हो रहा है,
फाइल को भी सेव एज कर लीजिए, एसेट्स ब्रांड, ब्रांड के अंदर बूटस्ट्रैप लोगो डॉट एसवीजी, ये भी हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पर रिफ्रेश करें इस फाइल को तो एसेट्स ब्रांड CSS JS, तो बूटस्ट्रैप अभी हमारा काम नहीं कर रहा है आपका, तो यहाँ पर आपने बूटस्ट्रैप को जाके फंक्शनल कर देना है। तो इसका क्या करेंगे, इंडेक्स वाली फाइल से बूटस्ट्रैप का आपने URL ले लेना है और इसको लाके अपन क्या कर देंगे, इसके साथ रिप्लेस, कहाँ गया, ये रहा, ये हमने चेंज कर दिया। ऐसे इसमें ना एक नीचे JS और होगा तो JS को भी रिप्लेस कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर साइन इन वाली फाइल में आपकी इमेज का एक लिंक यहाँ लगा हुआ था, उसको आपने करेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे .svg, तैयार है पास। तो आपने इसको करेक्ट करके कर देना है एसेट्स, और जब लोग यहाँ पर इसको चेक करेंगे, ठीक है, एक CSS ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर कॉल कराई थी, उसका पाथ आपने चेक कर लेना है कि वो सही से इंटीग्रेट हो जाए। तो ये CSS है यहाँ पर कहीं, इसको ज़रा चेक कीजिए, साइन इन .css, तो यहाँ लिखिएगा, यहाँ पर एसेट्स स्लैश, यहाँ पर हमारा क्या है CSS, और उसके अंदर साइन इन .css, ठीक है, माही 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 माही, तो ये वाला पार्ट अपना हो गया। और यहाँ से देखो क्या हमारा मोड चेंज करने वाला काम कर रहा है कि नहीं, तो इसमें दिक्कत है भी, तो इसका भी पार्ट आपने सही कर लेना है। तो टॉप में जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे अफेक्ट्स का फोल्डर है, इसको भी हमने यहाँ पर रिलोड कर लेना है, ठीक है। तो सब काम करने लगे इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पर हम चाहते हैं कि भाई जब यूज़र साइन इन पर क्लिक करे तो साइन इन का प्रोसेस हो, लेकिन उससे पहले जो चीज़ें रिक्वायर्ड है हमें, तो वो हम लोग यहाँ पर अपना मैसेज निकालें इसके अंदर। तो मेक श्योर करेंगे कि भाई हमारा जो इंडेक्स का देखो काम खत्म है, इंडेक्स को आप बंद कर देंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ साइन इन और नीचे को अपना ट्रिगर रख लेंगे साइन अप वाला। तो साइन इन ढूंढो कहाँ पर है अपना, साइन इन साइन इन साइन इन, यहाँ पर है। तो मुझे एक और बटन की रिक्वायरमेंट है विच इज़ साइन अप। इसको आपने ए टैग से रिप्लेस कर देना है, AHREF, और इसको हम लोग यहाँ से कहाँ भेज देंगे, index.php के ऊपर।
और यहाँ से कोई टाइप वाइप की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दीजिएगा। फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पर हम लोग रीलोड कर लेंगे इसको। नेक्स्ट इसका अपने प्राइमरी की जगह पर क्या कर देना है, सेकेंडरी एक्शन, और बीच में लिटिल बिट हमें गैप की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पी वाई कुछ लगा हुआ है, इसको आप यहाँ पर एम वाई और लगा दो या एम टी लगा दो टॉप से 2। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो मान लो कि यूज़र का अकाउंट नहीं है तो साइन अप पे चला जाए, ऑलरेडी है तो साइन इन करने आ जाए। तो यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो इस तरह से, फ्लिपकार्ट लिखता है ना, flipkart.com, और हम लोग यहाँ पर जाते हैं और लॉगिन पर क्लिक करते हैं जैसे, तो क्या लिखा था, न्यू टू फ्लिपकार्ट क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, तो हमने इसके लिए अपना बना ही रखा है यहाँ पर कि भाई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो साइन इन कर लो, और अगर आपका नहीं है तो फिर आप क्रिएट एन अकाउंट ये कर लो इस तरह से। तो यहाँ से देखो ये साइन अप पे चला गया, एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन इस तरह से। तो ये आप इस तरह से अपना देख सकते हो, हर एक साइट ऑनर अपना यूज़ करते हैं। चलिए, तो ये वाला पार्ट अपना बना। अब हम लोग एरर के ऊपर काम कर लेते हैं। तो एरर के लिए आपने इंडेक्स फाइल में जाना है, और ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी कॉल करी है। आपको यहाँ पर इसका मिलेगा फॉर्म टैग। तो फॉर्म टैग में आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या कुछ क्लास अवेलेबल है इस तरह से, है ना। मेथड है पोस्ट, नो वैलिडेट, नीड वैलिडेशन, ये सब चीज़ हमें चाहिए। ये एज इट इज़ आपने कॉपी करके अपनी साइन इन वाली फाइल की फॉर्म टैग को फाइंड करना है। वेर इज फॉर्म, फॉर्म फॉर्म फॉर्म, यहाँ आपको यहाँ लगाना है। सेव करेंगे, ब्राउज़र में रिलोड करेंगे इसको। ठीक है, अब इमेज हमारी क्या हो रही है, इसमें स्ट्रेच हो रही है इस तरह से। तो इमेज को जाओ, इमेज कहाँ पर है अभी अपनी, ये यहाँ पर है। तो विड्थ हाइट वगैरह कुछ डली हुई ना इसमें, आप यहाँ से फ़िलहाल इसको निकाल दो। ठीक है, तो क्या लिखोगे, क्लास लिखेंगे डी ब्लॉक एम ऑटो। ठीक है, और बाकी जो इसकी विड्थ हाइट थी वो आप इसमें पड़ी छोड़ दीजिए। कितनी आ रही थी ओरिजिनल में, विड्थ 72, हाइट 57। इसको इधर रखो। हाइट कितना था, 57। अब भी स्ट्रेच कर रहा है इसको। ये रो की वजह से स्ट्रेच हो रहा है। विड्थ हाइट निकाल लो, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। चलो जी, ये वाला पार्ट हमारा यहाँ तक है। एरर की बात करते हैं, इसमें एरर वगैरह निकल आए तो एरर के लिए इंडेक्स फाइल से ये उठा लेंगे, इनवैलिड, तो प्लीज़ फाइन इन लेवल
ईमेल एड्रेस, हाँ तो सिर्फ फ्लोटिंग वाली फील्ड है, जैसे आप क्लिक करोगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगी इस तरह से, है ना। तो आप यहाँ पर एरर इसके साथ में रख के देख लो। एक तो इसका पता नहीं क्या सेटिंग में खराबा हो गई है। चलो, तो यहाँ पर लोग चेक करके देखते हैं क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। इसमें कुछ दिक्कत बता रहा है, क्या दिक्कत है। प्लेस होल्डर, इसके बाहर रखो। तो हमारी रिक्वायर्ड की कमी है, रिक्वायर्ड हो लगा दो, यानी कि दोनों में रिक्वायर्ड। आ गया बस, तो ये काम कर जाएगा। अब इसके अंदर अगर आप लिखोगे ना तो ये भी चलेगा। चेक करेंगे इसको। लिखा रहा है प्लीज एंटर योर ईमेल आईडी, इसको सेट करो। तो प्लीज एंटर योर ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे प्लीज एंटर योर पासवर्ड। तो ये दो चीज़ हमने यहाँ पर डिफाइन की है इस तरह से, ठीक है। रिमेंबर मी, ये बाय डिफ़ॉल्ट अपना ट्रू जा रहा है, तो इसका भी कोड आपने नीचे से लेके लगा देना है। तो बस अभी हमें रिमेंबर मी की ज़रूरत है नहीं, तो आप इसको बंद भी कर सकते हो। इसको हमने यहाँ पे क्या किया फिलहाल, कमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यूज़र अपना पुट कर देता है, ठीक है, तो ईमेल आईडी लगती है, वैलिड हो गया, ये वैलिड हो गया। अब यहाँ से जब हम लोग साइन इन करें तो हम लोग डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट होने के लिए, तो यानी कि डिज़ाइनिंग वाला पार्ट आपका कंप्लीट। अब रिडायरेक्शन वाले पे हमें काम, वो तो PHP से लगाएंगे ना, बैकएंड से मैच नहीं करेगा तो वहाँ पर यूज़र को बता देंगे। तो फ्रंट एंड वाला अपना काम कंप्लीट है। अब आपको जो है अपने फील्ड के ऊपर काम करना है, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं, इसको बंद कर दो। चलिए तो ऊपर की डिज़ाइनिंग में हमें कुछ नहीं करना, इसको एडिट छोड़ दो। इसमें बहुत सारी चीज़ें फालतू हैं, जैसे कि फेव आइकन आ रहा है इसके अंदर, हमें इसकी कोई लीड नहीं है, इसको हटा दो। मेटा थीम कलर ये सब फालतू का आ रहा है, इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर ये हमारे काम की चीज़ है, इसका हमें कुछ नहीं करना है, इसको हटा दो। इसमें ये साइन इन की फाइल आ गई, ये ठीक है, साइन इन इसकी भी हमें ज़रूरत है, इसको हटा दो। इंसर्ट जनरेटर डिस्क्रिप्शन, इसकी कोई नीड नहीं है, इसको हटाइए। इसको सिर्फ साइन इन का रखिए। यहाँ पर ये अपनी JS आ गई है इसके अंदर, और बस नीचे चलते हैं।
बाकी सब हमारे ये सिंबल्स आ गए उसके, डे नाइट जैसा था ना ये मोड के, सर्कल हाफ, मून स्टार्स, सन फिल, तो ये सिंबल अपने सारे इसके डले हुए हैं जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो इनको डिलीट नहीं करना। तो यहाँ से अपना बेसिक पार्ट आपने इस तरह से कंप्लीट करा लेना है। चलिए, चलो तो हमारे फील्ड के जो नेम है वो आपने प्रॉपर कर लेंगे। जैसे प्लेस होल्डर में लिखा रहा है नेम एट द रेट, तो प्लेस होल्डर में क्या लिखा रहा है, नेम एट द रेट, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। ठीक है, तो हमें इसमें प्लेस होल्डर की नीड नहीं, इसको हटाइए। लेकिन उससे ये हमारा फ्लॉट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इनका आपने क्या बदलना है, नेम। तो जैसे कि ये हो गया हमारा क्या, यूज़र नेम के लिए हो जाएगा, दूसरा हमारा किसके लिए हो जाएगा, पासवर्ड के लिए हो जाएगा। तो ये काम आपने इसमें सेट कराना है। तो यहाँ जाइए, इसका हम लोग नेम रख देते हैं ईमेल और कॉन्टैक्ट, यानी कि यूज़र ईमेल और कॉन्टैक्ट दोनों के बेसिस पर लॉगिन कर सकता है। इसको आप क्या कर देंगे यहाँ पर, नेम। नीचे आएंगे, ये हमारा हो जाएगा पासवर्ड के लिए, यहाँ पर लिखिए नेम फॉर पासवर्ड। और जो हमारा बटन रहेगा नीचे, जिसका नाम है बटन टाइप सबमिट, इसको भी आपने एक जाके नेम दे देना है, और इसका नेम हमने रख दिया यहाँ पर लाइव लॉगिन। तो ये काम आपने कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद पेज के टॉप पर जाइए, यहाँ लिखिए क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज। सबसे पहली चीज़, हम यहाँ पर अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे कि जैसे यूज़र लॉगिन करेगा सेशन शुरू हो जाए। तो सेशन लिखिए स्टार्ट। इसके बाद में आप यहाँ पर इंक्लूड करा लोगे अपना db कनेक्शन डॉट फाइल, कनेक्शन डॉट PHP। अब यहाँ पर हमने अपना साइन इन के अंदर कनेक्शन अपना कनेक्ट कर लिया। एक बार ज़रा इसको सेव करके इधर चेक कर लीजिएगा। और यहाँ चेक करो कि हमने क्या कनेक्शन को कमेंट किया हुआ है, क्या किया हुआ है। कनेक्शन हमारा कमेंटेड है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई एरर होता कनेक्शन में तो आपको डिस्प्ले हो जाता है उस चीज़ के अंदर। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है इफ सेट फंक्शन, और यहाँ पर जाकर हम डिफाइन करेंगे इस सेट के अंदर $_पोस्ट, और हम लोग जो फॉर्म सबमिट कर रहे हैं वो लॉगिन से कर रहे हैं। ठीक है, जाइए इसके अंदर, तो यहाँ पर जाकर हम लोग अपना एक वेरिएबल बना लेंगे ईमेल कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर लाके आपने इसको कॉल करा देना है। तो ये जो है ये हमारा यूज़र नेम हो गया जो फील्ड का है, और ये हमारा वेरिएबल हो गया जिसको हम लोग बैकएंड में एंटर कराएंगे। दूसरा आपने बना लेना है $पासवर्ड इक्वल टू MD5 $_पोस्ट, हमारे पासवर्ड फील्ड का नेम है पासवर्ड। अब आप यहाँ पर लिखेंगे $क्वेरी, क्वेरी में जाके आप यहाँ डिफाइन कर देंगे MySQLi_query, वेरिएबल का नेम है $कनेक्शन, कॉमा,
क्या करेंगे, लिखेंगे सेलेक्ट आईडी फ्रॉम, नेम रखा हमने TBL यूजर, वेयर ईमेल इक्वल टू, तो यूजर हमें डेटा दे रहा है वो किसके थ्रू दे रहा है, इसके थ्रू, तो आप यहाँ लिख देंगे ईमेल कॉन्टैक्ट तो यूजर हमें डेटा किस में दे रहा है, ईमेल कॉन्टैक्ट के अंदर, और आप यहाँ लिखेंगे मोबाइल नंबर इक्वल टू, अगेन आपने सेम इसको ही कॉल करना है, क्योंकि यूजर ईमेल देगा तो भी इसी फील्ड में आएगा और नंबर देगा तो भी इसी सेम फील्ड में आएगा, तो ये आपने यहाँ पर डिफाइन करना है इस तरह से। और यहाँ लिखेंगे एंड ऑपरेटर पासवर्ड इक्वल टू, आप यहाँ लिख देंगे सिंगल कोट में $, पासवर्ड, तो इसका हमने P स्मॉल रखा है, स्मॉल p में आपने इसको कॉल करा है, तो ईमेल कॉन्टैक्ट दोनों कॉल हो गए, पासवर्ड अपना कॉल हो गया, तो इसके बाद में आपने इसको लाके क्लोज कर देंगे, तो ये अपनी क्वेरी बन गई। तो यूज़र ने डेटा में दिया यूज़र नेम या फ़ोन नंबर, इसके अंदर ये अपना पासवर्ड हो गया, हमने बोला सेलेक्ट करो उस पर्टिकुलर आईडी को फ्रॉम टेबल यूजर्स वेयर ईमेल की वैल्यू ये हो, यहाँ पे डबल लग गया हमारा, इसको हटाइए, ईमेल की वैल्यू ईमेल कॉन्टैक्ट हो, और मोबाइल नंबर की वैल्यू ईमेल कॉन्टैक्ट हो, पासवर्ड की वैल्यू पासवर्ड हो। इसके बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, रिक्वेस्ट रन करोगे, $request इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर एरे, और यहाँ पर कॉल करा देंगे क्वेरी को, लिखिए इफ रिक्वेस्ट की वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है, यानी कि रिक्वेस्ट इज ग्रेटर देन 0, यहाँ जाकर डिफाइन कर देंगे इसके अंदर $_session, हम यहाँ पर इस सेशन को एक वेरिएबल दे देंगे UID इक्वल टू, हम यहाँ डिफाइन करेंगे $request ID। अभी आईडी हमने कौन सी डाली, जो हमारी बैकएंड में स्टोर है, ठीक है, तो यूज़र आईडी की वैल्यू क्या होगी, रिक्वेस्टेड आईडी, यानी कि अब मैं पूरे पेज में लॉगिन करके कहीं भी जाऊंगा तो मेरे प्रोग्राम को ये पता रहेगा कि किस यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पर एक मैसेज एको कर देंगे, एको, और यहाँ जाकर आप लिखेंगे डबल कोट में स्क्रिप्ट टैग क्लोज, और इसमें जाकर मैसेज लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर देंगे इक्वल टू, फाइल का नेम क्या है, dashboard.php, और यहाँ पर इस सिंटैक्स को टर्मिनेट कर देंगे, एल्स अपने एक अलर्ट निकाल देना है एको के अंदर, टर्मिनेट कीजिए इसको, सिंगल कोट में लिख दीजिए इनवैलिड डिटेल्स, तो कुछ ऐसा आपने डिफाइन कर लेना है। डिफाइन करने के बाद ब्राउज़र में आइए और यहाँ पर आपने आके इसको लॉगिन करा देना है। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, साइन इन, तो यहाँ पर जाके जैसे कि मैं अपनी डिटेल एंटर करता हूँ उसमें, शायद ये मेरा पासवर्ड था, क्लिक करेंगे साइन इन के ऊपर, तो हम किस पेज पर आ गए, dashboard.php के ऊपर,
ठीक है, तो हमारा साइन अप इसके अंदर हो चुका है। चलो, तो जब ये वाला पार्ट आप कंप्लीट कर लोगे तब आपको डैशबोर्ड वाली फाइल में आ जाना है। तो यहाँ से आप देख रहे हो हमने एक वेरिएबल भेजा है, उसका नाम क्या है, ये रहा सेशन। सेशन का नेम हमने रखा है यूज़र आईडी, और यूज़र आईडी के अगेंस्ट हमने कॉल करा है रिक्वेस्ट में आईडी। तो आईडी कहाँ से पता चलेगा, जो हमारे बैकएंड में रहने वाला है कि किस यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है। चलिए, इतना बार आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जो हमारा वेलकम पेज है इस पर आइए, यहाँ लिख लीजिए VS5 एंटर। और क्या यहाँ भी ये गड़बड़ कर रहे हैं क्या, देखते हैं एक बार। सही प्रॉब्लम। चलिए, तो सबसे टॉप में आपने क्या करना है, सेशन अपना स्टार्ट करना है। तो लिखेंगे सेशन स्टार्ट, और यहाँ पर अपने अपना कनेक्शन जो है उसको कॉल कराना है। तो लिखेंगे इंक्लूड, क्या नाम है फाइल का, db कनेक्शन डॉट php। तो अपने इस पर्टिकुलर पेज पर आके एक बार रीलोड करके चेक करें, तो यहाँ कोई एरर है नहीं अभी, ठीक है। नीचे आइए, यहाँ पर लिखेंगे आप इसके अंदर कि भाई इस पेज को वही बंदा चला पाएगा जो बेसिकली लॉगिन करके आएगा। अगर कोई बंदा लॉगिन नहीं है और वो URL लिख दे कि फाइल को उसका नेम पता चलेगा भाई डैशबोर्ड डॉट php की फाइल का नाम है, तो वो एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। तो जैसे आप लोग देखते हैं कि जीमेल अगर हम लोगों ने चलाया हुआ है, अगर मान लो कि मैं यहाँ से इसका URL कॉपी कर लेता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि मैं किसी डिफरेंट उसमें जाके इसको पेस्ट करके चला लूँगा, तो ये नहीं चलेगा, नहीं चला ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक सिक्योरिटी लगी है कि भाई यूज़र जो है वो चेक्ड नहीं है, ऑथेंटिकेटेड नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, देखो इसने चेक किया accounts.google.com वर्जन 3 साइन इन आइडेंटिफायर कंटिन्यू HTTP, वो डायरेक्ट आया है। इसके अंदर ये सब चेक लगे पड़े हैं अलग अलग। तो ऐसा ही कुछ हमें भी परफॉर्म करना पड़ेगा कि भाई हमारे पेज को अगर किसी ने यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद उसने भी अपने उसमें इनकॉग्निटो चलाया या कुछ और चलाया, और यहाँ लाके अगर वो रन करे तो पेज खुलना नहीं चाहिए। तो हमारे में क्या पेज खुल रहा है ना, डैशबोर्ड डॉट php। तो अगर कभी ऐसा कोई URL को कॉपी कर ले आपसे, तो वो ऑटोमेटिक ना हो, वो लॉगिन पे रिडायरेक्ट हो जाए, जैसे जीमेल में आया था। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने इस पूरे पेज को एक कंडीशन में पास करना पड़ेगा कि यूज़र अगर लॉगिन है तो ये दिखे, अदरवाइज ये ना दिखे। तो हम यहाँ पर जाके क्या करेंगे, लिख देंगे इस जगह पर इफ़ strlen स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन का हम लोग यूज़ करेंगे, और लिखेंगे इसके अंदर कि भाई अगर $_session, अगर यहाँ पर जो हम लोगों ने उधर से UID भेजा है, मैं यूज़र आईडी भेजा था ना, इधर से चेक कर लो, हाँ यही है। तो अगर यूज़र लॉगिन हुआ होगा तो कोई वैल्यू उसको मिल जाएगी, और अगर यूज़र लॉगिन नहीं होगा तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, उसको 0 मिलेगी। तो मैंने क्या लिखा, अगर यूज़र आईडी की वैल्यू 2 टाइम्स इक्वल टू क्या है, 0, तो आप यूज़र को यहाँ से रिडायरेक्ट कर दो। मैंने लिखा हेडर, और मैंने इसको बोला कि लोकेशन दे दो उसको। लोकेशन मैंने क्या बोला, जैसे कि हमारे पास एक फाइल है लॉग आउट, यहाँ डाल दो लॉगआउट डॉट php, यूज़र लॉग आउट हो जाए ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर जाके आप डिफाइन करेंगे एल्स, अब ये जो पूरा पेज है हमारा, आपने इसको इसके अंदर ले लेना है, एल्स के अंदर। तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क php, और इसको यहाँ पर आपने क्लोज कर देना है। अब क्या हुआ, हमारा जो ये पूरा पेज है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर लेंथ की कोई वैल्यू होगी तो चलेगा, बट अगर लेंथ की कोई वैल्यू नहीं है तो नहीं चलेगा, ठीक है। ये हमने इसमें सेट किया।
तो ये तो हो गया इसके लिए काम कि भाई कोई भी अनऑथराइज पर्सन हमारे इस पर्टिकुलर पेज पे यूआरएल का एड्रेस पढ़ने के बाद में नहीं जा सकता है। इसके बाद रेस्ट अपने काम करना है इसके अंदर कि भाई जब यूज़र लॉगिन हो तो यहाँ पर हम उसको दिखाएंगे कि भाई कौन यूज़र लॉगिन हुआ है। तो इधर जाइए और यहाँ पर आपने लिखना है जैसे कि कंटेनर रो कॉलम, और यहाँ पर क्या लिख देंगे जैसे कि वेलकम टू डैशबोर्ड, और यहाँ से डिव क्लोज, फिर से डिव को क्लोज करेंगे। ये हमारा रो बंद हो गया और यहाँ पर हमारा एक और डिव यानी कंटेनर डिव जो है वो अपना क्लोज हो जाएगा इस तरह से। अब पेज को ज़रा रिफ्रेश करके देखो तो क्या लिखा रहा है, वेलकम टू दी डैशबोर्ड। ठीक है, अब आपको अपना जो भी प्रोजेक्ट का नेम रखना है वो आप इसमें जाकर अपना लिख सकते हो। यहाँ में लिखा क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज। क्या पता लगाएंगे यहाँ पर कि भाई यूज़र जो लॉगिन हुआ है वो कौन है। ठीक है, जैसे भी हमारे पास बैकएंड में 2 लोग अवेलेबल हैं, इसको ज़रा खोलो यहाँ से, एक मेरा नाम है और एक अमन का है, जिसका अमन का नाम है। तो जो भी यूज़र लॉगिन करे उसका नेम वगैरह या ईमेल आईडी जो भी है वो हमने दिखा देनी। जैसे जीमेल क्या करता है, यहाँ पर दिखा देता है ना लिखा हुआ कि किसने लॉगिन कर रखा है। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। यहाँ जाइए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे डॉलर, एक वेरिएबल बनाइए यूज़र आईडी। यूज़र आईडी के अगेंस्ट हम लोग क्या कॉल कर लेंगे, डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और सेशन में लाके क्या कॉल करा देंगे, हमने फ्रंट एंड से क्या भेजा था, यूआईडी भेजा था ना, उसको हम लोग यहाँ कॉल कर लेंगे। तो यानी कि अब मुझे ये पता है कि जो भी यूज़र लॉगिन है उसकी वैल्यू इस वेरिएबल के पास है। हम क्या करेंगे, बैकएंड में चलेंगे, लिखेंगे रिक्वेस्ट इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर क्वेरी। यहाँ जाके आपने बताना है अपने वेरिएबल का नेम विच इज़ डॉलर कनेक्शन। ये डॉलर कनेक्शन यहाँ पर होता है डीबी कनेक्शन के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, आपका डेटाबेस में सारी चीज़ें स्टोर रहती हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम TBL यूज़र वेयर ID इज, क्या लिख देंगे, डॉलर UID। तो साइन इन पेज से जिस बंदे ने लॉगिन किया है, जब मैं डैशबोर्ड पर आया तो मैंने उस वेरिएबल को फैच कर लिया यहाँ पर। तो मुझे ये पता है कि अमन ने लॉगिन किया है, अभिषेक ने लॉगिन किया है ना, तो वही बंदे का मुझे यहाँ पर डेटा लेना है। तो मैंने अभी ऑल डेटा कर दिया है। ऑल का मतलब ये कि मैं कुछ भी ले सकता हूँ। आप चाहते हो कि सिर्फ उसका नेम आ जाए तो आप यहाँ पर सेलेक्ट फुल नेम फ्रॉम जो भी हमारा टेबल का नेम है। इसके बाद आप यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे डॉलर रो इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे, और इसमें रिक्वेस्ट को कॉल कर दीजिए। फिर लिखेंगे आप जैसे कि डॉलर नेम इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे डॉलर रो, और रो में से आप निकाल लेंगे बैकएंड से अपना नेम। तो हमने नेम कैसा करा, एस से डिफाइन किया था कुछ, फुल नेम। तो हमारा नेम जो है अब इसके पास आ गया इस वेरिएबल के। तो अगर मैं यहाँ पर नीचे आके यहाँ पर कुछ डिफाइन कर दूँ, एक पैराग्राफ, और मैं यहाँ जाके लिख दूँ क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, और मैं यहाँ जाके एको कर दूँ डॉलर नेम को, तो मुझे ये पता चल जाएगा कौन बंदा लॉगिन है ना। तो ज़रा रिफ्रेश करके देखें इधर, है ना। तो मैंने नेम निकाल लिया जैसे जीमेल में आता है कि भाई किसने लॉगिन किया हुआ है इस तरह से। तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, एक प्रीफिक्स दे सकता हूँ कि भाई हाय, हाय लिखो और स्पेस लगा दो। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, कॉन्केटिनेशन करना पड़ेगा क्योंकि टेक्स्ट वैल्यू है। तो क्या लिखेंगे इस तरह से, अब नहीं आएगा।
और कॉन्केटिनेट कर दो डॉट लगा के, तो लिखा गया से, और स्पेस दे देना। अब हमें बंदे का ईमेल भी निकालना है, तो चाहो तो आप ईमेल यहीं पे निकाल लो, या फिर नीचे लिखते टाइम पर भी यही सेम काम कर सकते हो। मैंने इस लाइन को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, मैं यहाँ जाके सीधे लिख सकता हूँ ना कि बंदे की ईमेल क्या है ना। क्या दिखाई दे रहा है, मेरा ईमेल आ गया यहाँ पर। तो इस तरह से हमने ये कर लिया। तो मान लो कि आपको सिर्फ एक सेलेक्टेड चीज़ निकाली, लाइक उसका ईमेल या उसका नेम, तो आप लिख देंगे सेलेक्ट फुल नेम, तो सिर्फ फुल नेम आ जाएगा आपका। और अगर आपको सारा डेटा मतलब कॉल करा के ये रखना है पीछे एरे के अंदर, और जो डेटा निकालना है वो निकालना चाहते हो वो निकाल सकते हो इस तरह से। तो ये मैंने यहाँ पर अपना इस तरह से लॉगिन वाला पार्ट बना लेना है। तो ये मैं एक अलग पी में रखूँगा इस तरह से, और ये मैं एक अलग पी में रखूँगा। तो ये बंदे ने लॉगिन किया, ये उसका नाम है। तो अब अगर हमें ये पता है कि लॉगिन किसने किया, तो मान लो कोई साइट जो आप चलाते हो, तो उसको भी तो पता होता होगा ना कि कौन बंदा लॉगिन किया हुआ है, उसको भी ऐसे ही पता होता है। यानी कि सेशन में आपके यूज़र आईडी जो होती है वो चल रही होती है, उसको ये पता है कि किस बंदे ने लॉगिन किया हुआ है वेबसाइट के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ से क्या कराना है, इसको लॉग आउट वगैरह, ठीक है। तो लॉग आउट वगैरह अगर आप कराना चाहते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर एक बढ़िया सी नैप बार अपनी आ जाए, तो बूटस्ट्रैप तो देख ही लिया आप लोगों ने। तो बूटस्ट्रैप में बढ़िया बढ़िया नैप बार होती है अपने पास। एग्जाम्पल में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखो कहीं पर आपको नैप बार का एक बढ़िया सा कलेक्शन मिल जाएगा आगे अपने पास। तो ऐसा हम लोग अपना फोटो वगैरह रख सकते हैं, यहाँ से साइन आउट वगैरह अपना रख सकते हैं, है ना। तो जैसे एक ये तरीका हो गया, एक ये हो गया, यहाँ से लॉगिन साइन आउट कैसे आप ट्रिगर बना के रख सकते हो, ठीक है। और क्या क्या तरीके अवेलेबल हैं, तो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ नेविगेशन यहाँ पर है आपके पास। तो इनमें से कोई नैप बार अगर आपको समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो अपना उठा के लगा लेना उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक का पार्ट क्लियर हुआ, तो ये काम आपने कर लेना है इसके अंदर। चलो तो अब कर रहे हैं इसको यहाँ से लॉग आउट। लॉग आउट के लिए हम लोग क्या करेंगे, AHREF logout.php, ये फाइल हम लोगों ने अपनी ऑलरेडी बनाई हुई है। और यहाँ से जाकर इसको साइन आउट या लॉग आउट जो भी आप लिखना चाहते हो वो इस पर लिख दो। क्लास का इस्तेमाल करेंगे, क्लास लिख देंगे यहाँ पर इक्वल टू, जैसे कि बटन, बटन पे जाकर हम यहाँ पे लिख देंगे इसको, जैसे कि बटन आउटलाइन एंड बटन डिफ़ॉल्ट। ज़रा देखो क्या इसका लुक एंड फील है, आना तो चाहिए भाई, कुछ गलत लिख दिया था मैंने। AHREF बटन आउटलाइन डिफ़ॉल्ट, कलर डाल के देख रहे हैं, बटन डेंजर, तो हमारे कोड में लिखने में फॉल्ट है। चलो ये हमारा लॉग आउट है। तो यूज़र जैसे इसको दबाए तो वो लॉग आउट हो जाए। तो दिखा तो दिया उसने ये लॉग आउट हो गया, बट ये लॉग आउट हुआ नहीं है, ये क्या हुआ, लॉग आउट के पेज पर चला गया। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ dashboard.php, तो वापस आ गया ना ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लॉग आउट तरीके से होना चाहिए। तो उसके लिए अब आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से यूज़र प्रॉपर लॉग आउट हो। तो हमारे पास एक अपना क्या है, लॉग आउट का और डेडिकेटेड पेज अवेलेबल है। इस पर जाएंगे तो हमें सेशन क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, सेशन अनसेट करना पड़ेगा, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो पहले क्या है कि जब यूज़र वहाँ से लॉग आउट पर क्लिक करेगा तो सेशन चल रहा है, तो क्या लिखेंगे, सेशन स्टार्ट। तो यूज़र वहाँ से लॉग आउट तक पहुँचेगा एज ए स्टार्ट सेशन, सेशन स्टार्ट रहेगा तो मुझे पता रहेगा कौन बन रहा है, ठीक है। इसके बाद सेशन को आपने क्या करना है, अनसेट।
मुझे डिस्ट्रॉय की भी ज़रूरत है कि डिस्ट्रॉय भी डाल दूँ, सेशन को अनसेट भी करूँ। ये आपने 3 चीज़ें करा देनी है। और इसके बाद आप यहाँ से यूज़र को कहाँ भेज दोगे, हेडर, लोकेशन, और इसके बाद में साइन इन डॉट PHP। ये हमने लॉगआउट पे अपने सेट कर दिया। इतना करने के बाद अब आप यहाँ जाइए, हम कहाँ पर आ गए, इस पेज के ऊपर, है ना। तो चलो लॉगिन करते हैं फिर से, या अब हम लोग डैशबोर्ड पर जाने की ट्राई करते हैं, क्योंकि हम लोग प्रॉपर लॉगआउट हो चुके हैं। डैशबोर्ड डॉट PHP। तो क्या मैं डैशबोर्ड के पेज को चला पा रहा हूँ अपने? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यूज़र लॉगिन नहीं है। लॉगिन होगा तो उसकी एक सेशन में एंट्री हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी तो उसका एक आईडी आ जाएगा। अब यहाँ पर आईडी कुछ है ही नहीं, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे मैंने फिर से किया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 साइन इन, हम लोग यहाँ पर आ गए। अब मान लो कि आपने पेज बंद कर दिया, आप फिर से इस पेज को चला लीजिए। आपने लिखा लोकल होस्ट 12 to 130, आप जाते हो अगस्त के मंथ में, यहाँ पर गए, यहाँ जाके आपने जैसे इस पेज पर आ गए, तो हम साइन इन पर गए। तो साइन इन तो हम लोग ऑलरेडी हो रखे हैं, कैसे पता चलेगा? डैशबोर्ड से, यानी मेरे लॉगआउट नहीं हुआ था ना। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इनकॉग्निटो में डाल के इसको चलाता हूँ। तो क्या इनकॉग्निटो डैशबोर्ड का पेज खुल रहा है? क्योंकि जो मैंने लॉगिन कर रखा है वो मैंने नॉर्मल ब्राउज़र में कर रखा है, तो नॉर्मल ब्राउज़र में ही तो डेटा घूम रहा है, तो इनकॉग्निटो के पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन पहले क्या था, आपने नोटिस करा डैशबोर्ड यहाँ खुल गया था इनकॉग्निटो में, अब क्यों नहीं खुल रहा है? क्योंकि इसमें हमने लॉगिन नहीं किया। तो यानी कि ये तो समझ आ गया, कॉपी पेस्ट करके यूज़र तो नहीं चला पाएगा इसको। प्लस अब मान लो कि आपने यहाँ से URL कॉपी कर रखा है, पेज को हमने बंद किया, हमने दोबारा से यहाँ पे जाके पेस्ट किया तो पेज खुल गया। अब ज़रा लॉग आउट कर दो, अब ज़रा वही सेम पाथ पेस्ट करके चला के देखो, लगी सिक्योरिटी, एक्सेस चेक हो गया कि बंदे ने लॉगिन नहीं किया है। सर हमने लॉगआउट के बटन पे लॉगआउट का पेज बनाया था, हाँ, हम साइन इन का पेज नहीं कर सकते हैं बनाए सकते, क्योंकि खुद तो वही पेज रहा है, कौन सा वाला? ये वाला है साइन इन वाला है, तो किस नेक्स्ट वाले का है ना, ये नहीं, साइन इन डॉट PHP, साइन अप वाला जो है वो हमारा इंडेक्स पे। हाँ तो हम लॉगआउट वाले बटन पे वाले पेज नहीं लगा सकते? और ये लगा सकते हो, कौन सा लगाना चाहते हो बताओ, लगा देते हैं। नहीं, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जब लॉग आउट किया इसको, तो यहाँ पर हमने साइन इन का पेज दिया हुआ है, क्योंकि सीधी सी बात है, जब बंदा साइन आउट करेगा तो साइन इन पे जाना पसंद करेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी यूज़र है ना उस वेबसाइट का, तो साइन अप पे वो नहीं जाएगा। साइन अप पे वही बंदा जाएगा जिसका अकाउंट नहीं है, इसलिए हमने साइन इन रखा हुआ है। तो इस तरह से आपका ये डैशबोर्ड, ये आपका कनेक्शन, ये आपका इंडेक्स जहाँ से साइन अप कर रहा है, ये आपका लॉग आउट है, और ये आपका लॉगिन है। तो इस तरह से आपका पूरा सिस्टम बन के तैयार होता है। तो मैं ज़रा दूसरा यूज़र को ट्राई करके देख लेता हूँ इसके अंदर। तो हमने ये तो चेक कर लिया कि भी लॉगिन लॉग आउट हमारा बढ़िया से चल रही हैं चीज़ें। अब चेक करते हैं कि हम लोग मोबाइल नंबर के बेसिस पर लॉगिन कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जब आप इंस्टाग्राम चलाते हो वहाँ पर यूज़र नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, आप तीनों में से किसी के बेसिस पर भी लॉगिन कर लेते हो। तो अगर आपको याद हो तो मैंने साइन इन के पेज पर एक लॉजिक लगाया था ऊपर कि यूज़र या तो ईमेल या मोबाइल नंबर जो भी दे लॉगिन कर दे। तो मैंने जैसे अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर पास करना है और चेक करेंगे, तो यहाँ पर बोल रहा है प्लीज़ एंटर योर ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर। तो कॉन्टैक्ट नंबर में चेक करो कि हमने क्या नाम रखा है, मोबाइल नंबर रखा हुआ है। तो मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपने मैच कर लेना है, मोबाइल नंबर। हमने ईमेल वेरिएबल तो हमने सही पास किया है, तो प्रॉब्लम कहाँ पर आया है तो उसको चेक करो। एंड पासवर्ड, पासवर्ड में पासवर्ड भी सेट है हमारा। ठीक है, मोबाइल नंबर को हमने क्या दिया था बैकएंड में, ज़रा एक बार स्ट्रक्चर चेक करेंगे इसका। और स्ट्रक्चर में हमने इसको दिया हुआ है बिग इंटीजर। ठीक है,
ठीक है, बिग इंटीजर तो सही है। जरा अमन वाली ईमेल आईडी चेक करो। अमन को डाल रखा है ना हमने, अमन 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 पटेल। तो अमन की ईमेल आईडी यहाँ से हमने कॉपी की। साइन इन पर जाते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। अमन की ईमेल आईडी बिल्कुल सही है। लॉग आउट किया, नंबर डालते हैं यहाँ पर। अमन का फ़ोन नंबर है ये, पेस्ट और पासवर्ड। तो ये इसको इनवैलिड कर रहा है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, 920। तो हमें लॉजिक में थोड़े बहुत चेंजेस भी करने पड़ेंगे भाई। हमने लिखा है यहाँ पर वेयर ईमेल इक्वल टू दिस और MOVILENUMBER, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है। ईमेल कॉन्टैक्ट slot in input type email। तो इसकी प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। ईमेल कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी यहाँ पर हम लोग भेज रहे हैं ईमेल कॉन्टैक्ट $_पोस्ट ईमेल कॉन्टैक्ट। ठीक है, ईमेल कॉन्टैक्ट $पोस्ट ईमेल पासवर्ड MD5। ठीक है, क्वेरी MySQL फ्रॉम टेबल यूजर्स वेयर ईमेल और मोबाइल नंबर। तो यहाँ हमारी मिस्टेक ये हो गई है, इसको ना यहाँ बंद करो। अब चेक करके देखो, रिफ्रेश, कोड को सेव कर लेना। और सेव करने के बाद दोबारा से पेज पर आइए, साइन अप, साइन इन। अगेन आ रहा है, प्लीज एंटर योर ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर $। तो यहाँ पर हमारी एक मिस्टेक ये है, इसको ठीक करो।
चेक करके देखो फिर से, रिफ्रेश, फाइल को बैक करो, रीलोड करो, साइन इन पर क्लिक करो, और क्या गड़बड़ है, क्वेरी दोबारा लिखो, लिखो डॉलर QUERY क्वेरी इक्वल टू माई SQLI अंडरस्कोर क्वेरी ब्रैकेट डॉलर कनेक्शन कॉमा, लिखिए यहाँ पर सेलेक्ट डबल कोट में सेलेक्ट ID, ठीक है, सेलेक्ट ID फ्रॉम TVL यूजर वेयर email इक्वल टू सिंगल कोट डॉलर ईमेल कॉन्टैक्ट और मोबाइल नंबर इक्वल टू सिंगल कोट डॉलर ईमेल कॉन्टैक्ट ब्रैकेट बंद एंड पासवर्ड इक्वल टू सिंगल कोट डॉलर पासवर्ड। इसके बाद यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे MySQL फैच एरे, क्वेरी रन हो गया है, यहाँ से रिक्वेस्ट डैशबोर्ड इनवैलिड डिटेल, ठीक है, फाइल को सेव किया हमने, यहाँ जाएंगे PHP प्रोजेक्ट, आज की डेट में साइन इन, पहले ईमेल वाला चेक करो, लॉग आउट, फिर फ़ोन नंबर, स्टिल अभी भी प्रॉब्लम है, इसको कहाँ गलत है, MySQL क्वेरी कनेक्शन सेलेक्ट ID, डॉलर पासवर्ड, मोबाइल नंबर, इसका मोबाइल MOBILEMEMBER। एक काम करना, ज़रा जहाँ हमने लॉगिन किया हुआ है डैशबोर्ड, वहाँ पर ज़रा मोबाइल नंबर प्रिंट करवाओ, मोबाइल नंबर, Ctrl+S, डेटा तो उठा रहा है, खाली मोबाइल से लॉगिन करा के देखना, हो सकता है हमारे लॉजिक में गड़बड़ हो। लॉग आउट किया हमने इसको, नहीं, मोबाइल नंबर पे ही दिक्कत है, मोबाइल नंबर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसके पीछे का एक रीज़न हो सकता है कि कहीं हमारा नीचे ना इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह पर ईमेल ना लगाओ, वो चेक करके आओ, ये फॉल्ट उसका हो सकता है।
इसको सेव कर दो एज इट इज़, यहाँ तक हमारा ठीक है। इनपुट टाइप चेक करो, हमारा इनपुट टाइप क्या लगा, क्योंकि हमने कॉपी किया था ना वहाँ से, तो मे भी हो सकता है उसका फॉल्ट हो। ये देख रहे हो ईमेल है, इसको क्या करना है अपने को, टेक्स्ट करना है। अब चल जाएगा। फिर से लॉगिन करेंगे यहाँ से, नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपका फील्ड के टाइप का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर फील्ड का जो टाइप हो रखा है वो ईमेल है, तो ईमेल में ईमेल को एक्सेप्ट कर रहा है वो, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है फोन नंबर को। तो यहाँ पर जहाँ हमारा ईमेल एड्रेस लिखा है, ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर कर दो उसको, कॉन्टैक्ट नंबर। तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो अब यूज़र चाहे तो यहाँ पर नंबर डाले अपना, ठीक है, या आप चाहो तो पीछे अपना यहाँ पर एक यूज़र नेम का बना सकते हो। ईमेल अपने पास है, यूज़र नेम अपने पास है, फ़ोन नंबर अपने पास है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि अगर हमें मल्टीपल चीज़ों को ऑथेंटिकेट करके लॉगिन करवाना है यूज़र को, तो यहाँ पर आपने पाइप लगा लगा के उसको डिफाइन कर लेना है। तो यूज़र नेम का भी ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो आप एक से ज़्यादा चीज़ों के बेसिस पर यूज़र से लॉगिन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका कंप्लीट साइन इन साइन अप का प्रोसेस। तो अब आपने क्या करना है, मान लो इसके अंदर हमने कोई पेज बनाया और उस पेज के ऊपर जो डेटा है पर्टिकुलर, वो वही बंदा चला सकता है जो ऑथेंटिकेटेड है, बाकी बंदा कोई नहीं चला सकता। तो जैसे आपको याद होगा, हमने ने लास्ट क्लास में एक फाइल यहाँ बना रखी थी, आई थिंक यही होनी चाहिए अपनी इंडेक्स। इसको ज़रा ओपन करो एक बार। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस यूआरएल को कॉपी यहाँ पर करते हैं पेस्ट, एंटर कर लेते हैं और यहाँ जाके एंटर थर्ड ऑपरेशन। तो जैसे ये डेटा देख रहे हो आप, मैं चाहता हूँ इस डेटा पे वही पहुँचे जो लॉगिन करके आए। अभी तक आप इस पर कोई भी पहुँच जा रहा है ना, आज हम लोगों ने साइन इन साइन अप सीख लिया, तो 10 मिनट बचे हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि ये वही बंदा चला पाएगा जो लॉगिन करके आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस इंडेक्स फाइल को और जो डीबी कनेक्शन है, मैं इस डीबी कनेक्शन की कॉपी यहाँ से लूँगा और आज की डेट में मैं यहाँ पर इसको कॉल करा लेता हूँ, ठीक है। और इसका आप कुछ भी और नेम रख दो, डीबी कनेक्शन 1। अभी मैं अलग अलग क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि देखो इसमें जो डेटाबेस चल रहा है वो अलग है, एपटेक है, और इसमें जो डेटाबेस चल रहा है वो क्या है, पीएचपी क्रड है ना। तो इस फाइल को हमने यहाँ पर किया कॉल। अब यहाँ जो आप इंडेक्स फाइल देख रहे हो, इसके अंदर जितना भी हमारा डेटा चल रहा है, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, ये डिलीट का बना हुआ है इसमें। तो मैं फ़िलहाल सिर्फ इसकी बात करता हूँ। ये देख रहे हो कंटेनर, ये मैंने पूरा कंटेनर उठाया और मैं इसको आज की डेट में डैशबोर्ड के अंदर ले जाता हूँ, या चलो ऐसे कर लो कि पूरा ही उठा लो पेज। यहाँ से मैं इंडेक्स को कॉपी किया और मैंने यहाँ ला के इस फाइल में पेस्ट कर दिया। आप क्या बोल सकते हो, इस फाइल का नेम record.php, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपनी इस record.php फाइल के अंदर db कनेक्शन 1 कर देंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर नेम चेंज कर रखा है। फाइलों को सबको बंद कर दो यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, अपनी इस फाइल को बंद करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो जहाँ साइन इन वाला आ रखा है हमारा, यहाँ से हमने डिलीट किया, तो ये हमारा इंडेक्स पेज आ गया। मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ record.php, ठीक है। तो record.php पे यहाँ पर हमारा कुछ, इसने हमें एरर थ्रो किया है। क्या किया है, अनकॉट टाइप माइस्क्लाई माइस्क्लाई रूट बुल अगस्त 9 php प्रोजेक्ट साइन साइन अप, आज की डेट में ना हम लोग, ठीक है। तो फैटल एरर एक जनरेट हुआ, ठीक है। तो ये एरर बन रहा है हमारा इस कोड का। ऊपर जाइए, रिकॉर्ड वाली फाइल में एक हमें यहाँ पर भी अपनी फाइल का चेंज करना पड़ेगा। अभी आप रिलोड करो, डेटा आ जाएगा। दो जगह हो रहा है ना, एक डिलीट करने के लिए और एक रीड कराने के लिए। तो रीड वाला आ गया, तो ये देख रहे हो रिकॉर्ड डायरेक्ट खुल गया। ये वही बंदा चला पाएगा जो लॉगिन करेगा, नहीं तो नहीं चला पाएगा ना। हमें ये चाहिए इसके अंदर record.php। तो इस पेज को कैसे सिक्योर करें,
तो आपने क्या करना है, अभी डैशबोर्ड वाली फाइल देखी आपने, ये पूरा कोड कॉपी करना है, रिकॉर्ड वाली फाइल में जाना है, सबसे टॉप में जाके आपने इस कोड को अपने डिफाइन करके आ जाना है। फिलहाल मुझे यहाँ पे कोई डिलीट डिलीट नहीं कराना है, इसको हटा दो। ये मैंने यहाँ पर कोड को कॉल किया, क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, और ये डिफाइन करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे नीचे जाना है, लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP और यहाँ पर इसको आपने बंद कर देना है, ठीक है। अब record.php को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, क्या हो गया, record.php नहीं चल रहा। अब क्या होगा, जब मैं लॉगिन कर लूँगा ना तभी चलेगा, ट्राई करके देखना है। तो जैसे मैंने यहाँ से किया लॉगिन, ठीक है। अब जरा record.php चला के देखो, ठीक है। तो आप इसका क्या करोगे, यहाँ से अपने जो हमने नैब बार अपना बना, जहाँ पर हमने डैशबोर्ड बना रखा है, डैशबोर्ड पे जाओ, ये अपना डैशबोर्ड वाली फाइल है, और यहाँ पर मैं VS5 नैब बार डिफ़ॉल्ट कॉल कर लेता हूँ, तो मेरा ऊपर नैब बार आ गया तरह से। तो लॉग आउट का बटन मैं यहाँ लगा सकता हूँ ऊपर, है ना, तरीके से हो जाएगा। और आप यहाँ पर जो भी यूज़र वगैरह उसका नेम वगैरह दिखाना चाहते हो, वेलकम वेलकम लिख के वो देख लेना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर रिकॉर्ड पे जाने का एक क्लिक बना रहा हूँ, ठीक है। तो जो लिंक है हमारा, मैं उस लिंक पे जाता हूँ, किधर गया भी लिंक, दोनों तरफ ये रहा। तो इस पर मैं HREF क्या लिख दूंगा, record.php, रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ से हिट किया इसको, मैं इस पर आ गया, ठीक है। तो लिंक अपना लग गया। ऐसे आपको इधर वाले रिकॉर्ड पे जाके, जहाँ हम लोगों ने अपना ये बना रखा है ऐड रिकॉर्ड, यहाँ से आप एक बना लोगे बैक आई थिंक नीचे है शायद, इसमें नहीं है, नहीं है। तो यहाँ जाके कहाँ भेज दोगे उसको, dashboard.php के ऊपर, और यहाँ पर इसको हम कर देंगे सेकेंडरी, और यहाँ से आप डैशबोर्ड को आइकन ढूंढ लेना, फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है जी। तो यहाँ से हमने बैक किया, यहाँ से हम लोग रिकॉर्ड पर चले गए, लेकिन अगर यूज़र लॉग आउट होगा तो वो रिकॉर्ड वाला पेज आपका नॉन एक्सेसिबल रहेगा। तो जिन जिन पेजों को हम लोग चाहते हैं कि यूज़र बिना लॉगिन के नहीं चला सकता, बस उन पेज के ऊपर जाके आपने अपना ये वाला लॉजिक लगा देना है। तो वो यूज़र तभी चला पाएगा जब वो उस पेज को लॉगिन करेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा आपका, ठीक है। तो ऐसा आपने अपना डिज़ाइन कर लेना है। तब आपको साइन इन साइन अप करना आ गया, फ़ोन नंबर ईमेल के बेसिस पर, यूज़र नेम के बेसिस होगा तो यूज़र नेम का टेबल बना लेना पीछे, सॉरी टेबल नहीं, कॉलम, ठीक है। टेबल अलग होता है, कॉलम की बात कर रहे हैं, तो यानी कि हमें एक यूज़र नेम का कॉलम बनाना है इसी में, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये सब क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। क्या करना है बता, कौन सा नंबर वाला, इसमें क्या है, आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दो कोड में, स्टेप मोड होता है, ऐसे क्लिक किया और आ गया, ये सब। अब मान लो ये वाला लेके चले, दूसरा ले लो, ये वाला ले लो, ये लगा, हाँ। यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी एलिमेंट, डैशबोर्ड वाली फाइल में चलता है, नैब बार चल रहा है, नैब बार जहाँ खत्म हुआ उसके नीचे लाके ठीक है। तो ये हमने डाल दिया, हेडर को डिलीट कर दें क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हेडर के अंदर है, और हम यहाँ पर इसको लाके साइन इन करके आ गया। अब
अब इससे तुम साइन आउट करना चाह रहे हो इसकी जगह, कोई बड़ी बात नहीं, क्या कर यहाँ पर साइन आउट है, यही तो करना है, करना ही आ गया, साइन आउट किया, साइन आउट हो गया, कौन सी बड़ी बात, तुम मुझे लॉजिक वाला चीज़ पूछो तो डिजाइनिंग वाली चीज़ पूछो, PHP में आके वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो उसमें होता है, ठीक है, तो ऊपर वाला बंद करके अलग आएगा। चलिए ट्राई करिए।